हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जीपीएससी डीओ का घटना चक्र का ये सीरीज, जिसमें हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस यानी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में। ठीक है। इसमें संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। वो चुना गया 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो 46 ईस्वी 11 दिसंबर को जो है सो संविधान सभा का सभापति चुना गया था। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का सभापति उनको चुना गया। संविधान सभा जो है सो भारतीय संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है। इसके बाद भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय संविधान संसद और धर्म में से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान ग्रहण किया गया था संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में B.R. अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैया मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सुल्लाह, B.L. मित्र और D.P. खेता। ठीक है। संविधान सभा बनाने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है सो समय लगा था। संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब अनुसूची और अनुच्छेद के बारे में जो है सो देखते हैं संविधान की। भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है सो 470 के लगभग गणना की दृष्टि से जो है सो है। ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान में अनुसूची जो है सो 12 है। ठीक है। और मूलतः 8 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में मूलतः कुल भाग जो है सो 22 भाग है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से भाग है तो ये 25 है। और भारतीय संविधान में मूलतः अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद है। सही मिलान करना था। संघीय सूची में 97 है। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं और समवर्ती सूची में जो है सो 47 है। वर्तमान में जो प्रविष्टियां 100 है, 61 है राज्य सूची में और समवर्ती सूची में 52 है। ठीक है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान में किस सूची में रखा गया है? तो ये समवर्ती सूची में रखा गया। कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा में से यह समवर्ती सूची में है, तो शिक्षा जो है सो समवर्ती सूची में है। भारत संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद भूमि सुधार जिस सूची के विषयों के अंतर्गत है वो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है। ठीक है। शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं 3री अनुसूची में। ठीक। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसूचियों में से किसमें राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान है? तो 4थी अनुसूची में सीटों के आवंटन का प्रावधान है। उसके बाद अस्पृश्यता को समाप्त करने संबंधित है प्रावधान, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के पास। ठीक है। उसके बाद 5वीं अनुसूची किस विषय समूह के लोगों के हितों की रक्षा और संरक्षण से संबंधित है? तो अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण से जो संबंधित है 5वीं अनुसूची। उसके बाद समवर्ती सूची का अवधारणा प्रेरित है, तो ऑस्ट्रेलिया से जो है सो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है। ठीक है। भारतीय संविधान की जो अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्यों को निर्दिष्ट करती है वो है 12वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक स्थान पर होता है, तो वो अनुच्छेद 52 में। इस प्रावधान के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को अंतर स्थापित किया गया, तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। तो इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो भारत में 9वीं अनुसूची को अंतः स्थापित किया गया था। ठीक है। उसके बाद भारत के संविधान के जिस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया गया था, वो है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची कहता है कि निजी पक्ष को खनन पट्टे के असिद्ध अशून्य घोषित करने की बात समता बाद 1997 के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो लिया गया।
संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो है सो एन सी मुखर्जी और पी टी कृष्णामाचारी। ठीक है, अब आते हैं, ये जो है सो कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, फैक्ट्स जो है सो बुक से देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन की तरफ जो है सो अभी चलते हैं। ठीक है, ये अनुसूची के बारे में दिए हुए हैं। ठीक है, आते हैं उद्देशिका से पूछे हुए प्रश्न। ठीक है, उद्देशिका से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ये तो अ, ये है उद्देशिका में प्रस्तावना लिखा हुआ, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनते लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में उस व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पों को अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, अब है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित क्रम सही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकधर्म निरपेक्ष लोकतंत्र गणतंत्र के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया, तो ये एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो सही क्रम है सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं तो 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, भारत में अलौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक शब्दों से जो है सो संबंधित है। स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा प्राप्त होती है फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, उसके बाद भारत के संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जो सम्मिलित नहीं किया गया था, भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया है संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा जिस वाद में पारित किया गया प्रस्तावना जो है सो बेरुवाद 1960 ईस्वी में उच्च न्यायालय द्वारा जिस वाद में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो ये जो है सो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में जो है सो कहा गया। ठीक है, उसके बाद शासन प्रणाली से आते हैं क्वेश्चन। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार जो है सो प्राप्त है। केंद्रीय जो शासन व्यवस्था के लिए सही विशेषता नहीं है, बड़े देशों के लिए जो है सो आदर्श। ठीक है, निम्नलिखित कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ठीक है, ये सत्य है कथन। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान की प्रकृति है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में जो है सो एकात्मक। अब आते हैं राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ और उनके राज्य क्षेत्र का उल्लेख जो है सो अनुच्छेद 1 से 4 में किया गया है। एक नया राज्य बनाने में सार्वभौमिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए, तो साधारण बहुमत चाहिए। ठीक है, दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 36वें संशोधन में पूर्ण राज्य। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो 2000 में। ठीक है, आजादी के बाद भारत के भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है किस वर्ष में, 1956 ईस्वी में। भारतीय संघ का 28वां राज्य है तो वो है झारखंड। ठीक है, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार किया गया तो ये कनाडा से किया गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, 5 से 11 तक जो है भाग 2 में नागरिकता संबंधित है। नागरिकता संबंधित विधि निर्मित करने की शक्ति संसद को दी गई है अनुच्छेद 11 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 11 में जो है नागरिकता से संबंधित जो है विधि का निर्माण करने की शक्ति संसद को दी गई है। ठीक है, उसके बाद नागरिकता नहीं प्राप्त की जाती भारतीय बैंकों में धन जमा करके। नागरिकता कानून कब लागू किया गया था, तो 11 जो है दिसंबर 2019 को। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक। ठीक है, अब आते हैं मूल अधिकार से पूछे गए प्रश्न। भारतीय संविधान में इस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, तो ये जो है 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार जो है दिया गया है। ठीक है, इस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत
ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार को छीनता या निम्न करता है। ठीक है, तो ऐसो ये जो है सो अनुच्छेद 13 जो है सो कहता है, विधि का निर्माण या कानून का अधिराज्य मतलब क्या है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ठीक है, भारत के संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो है सो 19 जो है सो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक, उसके बाद उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद जो है सो 19A के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब प्रभावी हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को जो है शिक्षा का अधिकार जो है सो प्रभावी हुआ। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार में से यह मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो शिक्षा का अधिकार जो है सो मौलिक अधिकार है। इसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को जो है सो मौलिक अधिकार लागू करने की जो है सो शक्ति दी गई। ठीक है, उच्च न्यायालय को भी और सर्वोच्च न्यायालय को भी। संवैधानिक उपचारों में से इसे पोस्टमार्टम कहा गया, तो ऑपरेशन को जो है सो पोस्टमार्टम भी कहा गया। यह मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार जो है सो भारतीय नागरिकों को नहीं दिया गया। उन मौलिक अधिकारों का चयन कर जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं, तो ये जो है सो ये जो है सो भाषण का अधिकार जो है सो भाषण और व्यक्ति का अधिकार जो सो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं। और जो है सो अल्पसंख्यकों के अधिकार जो है सो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त यह अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो संवैधानिक निराकरण का जो है अधिकार जो है सो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ रीट लागू होती है, तो ये जो है सो हार्बस कार्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है सो मौलिक अधिकार को सूची में से संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया था, तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में जो है सो निकाल दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा गया कानून के समक्ष समता लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार दिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है सो लिया गया। भारत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोर्ट लागू कर सकती है, तो रीट जारी को लागू कर सकती है। संवैधानिक उपचार जिसे पोस्टमार्टम भी कहा गया है, वो जो उसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। ठीक है, मूल अधिकारों के इस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है, तो समता का जो है सो अधिकार है। राज्य में नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य में नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाहित है। भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। इस अनुच्छेद पंचायत के संगठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40। ठीक है, उसके बाद ग्राम पंचायत का गठन जो है सो अनुच्छेद ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में सूचीबद्ध है, तो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात किससे ली गई है, तो ये जो है सो आयरलैंड से प्रेरित और प्रभावित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, तो ये यहाँ से लिए गए हैं। राज्य में नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स है, इसको आप बुक से देख लीजिएगा। मूल कर्तव्य जो है सो उससे संबंधित देख लेते हैं। मूल कर्तव्य जो है सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं वो है 42वें संविधान संशोधन में 10 आचार आदेशों को इस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है सो मौलिक कर्तव्य से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य इस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सो मौलिक कर्तव्य जो है सो जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में नया अध्याय जोड़ा गया है, तो मौलिक कर्तव्य का। ठीक है, उसके बाद
भारत में मौलिक कर्तव्य हमारी मिली संस्कृति को, समृद्ध विरासत को संरक्षित जो है सो करना। ठीक है, ये जो है सो इसका ये है। जिस समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया वो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है 51 का। ठीक है, 46वें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बालकों को जो है सो मुफ्त शिक्षा, इसे जो है सो जोड़ा गया। राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। जिस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति संबंधित प्रावधान है, तो ये जो है सो अनुच्छेद 52 में जो है सो राष्ट्रपति से संबंधित है। जिस अनुच्छेद में कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, तो वो जो है सो अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्तियां निर्मित है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है, तो अनुच्छेद 54 में जो है सो निर्वाचन संबंधी अधिकार दिए गए। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा निर्वाचित सदस्यों ने निर्वाचन में भाग लेने का प्रावधान जो है 70वें संविधान संशोधन 1992 में द्वारा किया गया। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का प्रस्ताव करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की सहमति होनी चाहिए? ये जो है राष्ट्रपति के प्रत्याशी का प्रस्ताव जो है 50 सदस्यों की सहमति से जो है कम से कम होनी चाहिए। वर्तमान में राष्ट्रपति के उम्मीदवार हेतु जमानत जो है राशि है 15,000 रुपये है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है सीधे और अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जो है कर सकता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष है तो राष्ट्रपति। ठीक है, कौन जो है कार्यपालिका का अध्यक्ष है? भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया? तो भारत के राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में जो है अधिशासी शक्तियों को निहित किया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल मत प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, भारत के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो संविधान के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इसके बाद के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं? तो कितनी बार भी जो है सो यहाँ पात्र हो जाते हैं भारत में राष्ट्रपति। अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद है तो इस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो ये जो है सो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जो है सो सौंपा जा सकता है। भारत संविधान में राष्ट्रपति उसके पद से हटाया जाता है, तो ये संसद द्वारा जो है सो हटाया जाता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, भारत में उप राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण करता है? तो ये जो है मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है, तो ये जो है सो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो है सो अधिकार जो है सो नहीं देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को जो है सो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में होती है, यह उल्लेख जो है भारत के अनुच्छेद जो है 53 में की गई है। ठीक है, कार्यपालिका संबंधी त्रुटि 3 में किया गया है। उसके बाद भारत राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद पद का ग्रहण करेंगे, 5 वर्षों के लिए ग्रहण करेंगे। भारत के संविधान 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है तो महाभियोग जो है राष्ट्रपति का अनुच्छेद 61 में निहित है। संसद में सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित है, ये राष्ट्रपति में जो है निहित है। द्रौपदी मुर्मू है भारत की जो है 15वीं राष्ट्रपति। ठीक है, 15वीं राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है। उसके बाद निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक अधिकार नहीं है, तो पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की जो है वापसी जो है ये जो है संवैधानिक अधिकार विशेष अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने सामान्य सेवा काल के पूर्ण होने से पहले भी अपने पद से हटाया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों की सहमति जैसे से हटाया जा सकता है। अब आते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे हुए। भारत संविधान में जिस अनुच्छेद के अनुसार भारत को उपराष्ट्रपति जो है सो होगा, तो वो अनुच्छेद जो है सो 63 के अंतर्गत जो है सो उपराष्ट्रपति होगा। 52 के अंतर्गत जो है सो राष्ट्रपति है, 63 के अंतर्गत जो है सो भारत का उपराष्ट्रपति है। जिस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन जो है सो सभापति होता है, तो वो जो है सो 64 है। ठीक है, उसके बाद
2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य होते हैं? तो 788। राष्ट्र राज्यसभा का सभापति है तो ये जो है सो उपराष्ट्रपति है, ठीक है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो ये जो है सो उपराष्ट्रपति है। यह कथन असत्य है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ये जो है सो असत्य है, ठीक है। उसके बाद हम हामिद अंसारी का भारत में उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, मतलब उस टाइम था 12, ठीक है, अभी भी 12 है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो, ठीक है। ये कुछ निर्वाचन मंडल से संबंधित है। अब आते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे हुए। तो राष्ट्र प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है वो अनुच्छेद 75A में होती है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है तो यह अनुच्छेद 78 द्वारा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की प्रावधान है तो अनुच्छेद 74 में, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है। भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री मुख्य रूप से केंद्रीय सरकार का जो है सो अंग है, ठीक है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है अनुच्छेद 352 में। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के जो है सो सदस्य होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो लोकसभा के जो है सो प्रति जवाबदेह है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के जो है सो प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर जो है सो कार्य करती है, तो कार्यपालिका जो है सो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार जो है सो कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव जो है सो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो नीति और कार्यान्वयन से संबंधित विचार प्रणाली है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो ये जो होता है प्रधानमंत्री जो होता है सुरक्षा परिषद का जो है प्रधान होता है, ठीक है। अब आते हैं महान्यायवादी और नियंत्रण महालेखाकार से पूछे गए प्रश्नों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी पद का जो है सो यह प्रावधान है? तो अनुच्छेद जो है सो 76 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है सो प्रावधान जो है सो 76(1), ठीक है। ये जो होगा 76(1) हो जाएगा इसका आंसर। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है, यानी न्यायवादी। भारत का न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत सरकार का कौन सा अधिकार सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये जो है सो अटॉर्नी जनरल है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है तो उपराष्ट्रपति या फिर एवं महान्यायवादी। तो उपराष्ट्रपति एवं महान्यायवादी जो है सो गैर सदस्य होते हुए भी संसद के एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल या फिर, ठीक है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल भी इनको बोलते हैं। उसके बाद संसद लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के किसी व्यक्ति की जो है सो न्यूनतम आयु जो है सो 25 वर्ष है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु जो है सो 25 वर्ष है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यों का आवंटन किया जाता है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष पर यथावत रहेगा? तो 2026 के पश्चात पहली जनगणना के आंकड़ों को प्रकाशित होने तक जो है सो ये यथावत रहेगा। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। यह परिसीमन को इस वर्ष तक रोका गया था, 2026 तक जो है सो रोका गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद जो है सो 330 के तहत। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास जो है सो ये जो है सो ये शक्ति है। उसके बाद लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है सो भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति का पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर।
लोकसभा सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो वर्ष में जो है सो 2 बार बुलाया जाता है। वह राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है तो वो जो है सो उत्तर प्रदेश जो है सो भेजता है। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे नंबर पर है? तो महाराष्ट्र और जो है सो पश्चिम बंगाल जो है सो पहले नंबर पर जो है सो उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था तो 1952 ईस्वी में हुआ था। 9वीं लोकसभा भंग हुई तो मार्च 1991 ईस्वी में। भारत की 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ तो जो है सो फरवरी 1998 ईस्वी में। लोकसभा का नेता कौन है? तो प्रधानमंत्री और उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति। लोकसभा के स्पीकर निर्वाचन जो है सो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। राज्यसभा में होते हैं तो 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व इस आधार पर किया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। ठीक है, चौथी अनुसूची निर्मित निर्दिष्ट अनुबंधों के अनुसार राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। ठीक है, राज्यसभा का स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किया जाते हैं? तो ये जो है सो 12 व्यक्ति जो है सो मनोनीत किया जाता है। ठीक है, किस सभा का सदस्य उनका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का जो सदस्य उनका सदस्य नहीं होता। राज्यसभा के चेयरमैन है भारत के जो है सो उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है सो संसद का हिस्सा होता है। संसद में दोनों सदनों के बीच आधिकारिक अंतराल होता है 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने का जो है सो दोनों सदनों के बीच जो है सो आधिकारिक अंतराल होता है। एक एमपी की सीट को घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो अगर 2 माह के लिए अवधि के लिए अनुपस्थित रहेगा तो वो जो है सो पदरिक्त हो जाएगा। यह संसद में दो सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, जैसे धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर। ये जो सो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर बाकी वैसे विधेयक जिसमें दोनों सदनों में मतभेद हो तो उस पे जो सो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो है सो आयोजित होता है। अनुच्छेद 113 संबंधित है संविधान के प्राक्कलन के संबंध में, जो प्राक्कलनों के संबंध में जो अनुच्छेद 113 जो संबंधित है। उसके बाद संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो टैक्स लगाना, ठीक है, समाप्त करना और उसके विनिमय में प्रत्यावर्तन, भारतीय संविधान नीति के धन को विनियोग करना, भारत में संचित निधि के धन खर्च का विवरण देना। ठीक है, धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। निम्नलिखित सही नहीं है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। ठीक है, तो ये जो सही है। लेखानुदान बना है बजट पारित होना, लंबित करने होने के बाद निधि आवंटन है। तो ठीक है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो बजट प्रस्ताव में खर्च की कमी का प्रस्तावना प्रस्तुत करना जो है सो कटौती प्रस्ताव का उल्लेख। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है सदन या लोकसभा के स्पीकर को। यह संसदीय समिति कार्यपालिका के नियम विवरण बनाने के लिए प्रत्योजित शक्ति से संबंधित है। तो अधीनस्थ विधान पर समिति। भारत के संसद का व्यय नियंत्रण किया जाता है भारत के संसद द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित सदस्यों की संख्या है वो है 12। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। ठीक है, तो ये जो है सो हो गया जाएगा। लोकसभा सचिवालय सीधे पर्यवेक्षण में आता है तो लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में। तो लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए इस विधेयक की मांग की गई। तो 126वां संशोधन जो है सो विधेयक 2019। भारत में संविधान संशोधन किया जाता है संसद के द्वारा। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति जो है सो भारतीय संसद के पास जो है सो प्राप्त है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 120(1). नए संसद भवन में सांसदों के कुल सीटों की संख्या जो सो 1272 है। राज्यसभा के पास लोकसभा से ज्यादा शक्ति है तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के लिए जो है सो शक्ति है।
भारत में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। ठीक है। ठीक, तो ये यहाँ तक जो है सो हो गया। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में